नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय सांसद विनायक राउत जी हैं, जो कि शिवसेना में लोकसभा के सचिव भी हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे सर, अभी तक ये जो मामला है हल होने की तरफ नहीं बढ़ रहा है? ये सच है कि महाराष्ट्र के कई गांव ये कर्नाटक में है शामिल हुए, जैसा कि बेलगांव, कारवार, निपाणी, और वहाँ के मराठी भाषा बोलने वाले करीबन 90% लोग वहाँ रहते हैं। और कई वर्षों से मामला है कि जो मराठी भाषिक है वो महाराष्ट्र में आना चाहिए, और जो कानड़ी भाषिक है वो कर्नाटक में जाए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस मामले पे कुछ हल नहीं निकला। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी दर्ज है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर निर्णय लेने की आवश्यकता है। लेकिन इसके बीच में हर तरह से वहाँ के मराठी भाषिक जो लोग हैं उनके ऊपर कर्नाटक सरकार के माध्यम से अन्याय और अत्याचार किया जाता है। उनके ऊपर कई पुलिस कार्रवाई की जाते हैं, उनके ऊपर लाठीमार की जाते हैं, उनके ऊपर पाबंदी लाते हैं, उनको तड़ी पार करते हैं। महाराष्ट्र दिन वहाँ मनाया नहीं जा सकता है। ज़बरदस्ती से कानड़ी सीखना ही पड़ते हैं। और इतना नहीं तो कर्नाटक सरकार ने उनकी सेकंड कैपिटल सिटी वहाँ बेलगांव कर दी, और बेलगांव का नाम भी उन्होंने बदल कर दिया। तो कई तरह से परेशानी वहाँ के मराठी लोगों को होने के बावजूद भी वहाँ की मराठी जनता एक साथ लड़ी है, एक साथ रह रही है। हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। इसके लिए हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी निर्णय करे। हम प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं। शिवसेना ने प्रधानमंत्री जी के पास मिलकर उनसे भी विनंती की है। गृह मंत्री जी अमित शाह जी को मिलकर भी उनसे विनंती की है कि जल्दी से जल्दी इसमें निर्णय ले। लेकिन उसके बीच में कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री खास करके बोम्मई, वो इतनी लापरवाही से वहाँ के लोगों के ऊपर अन्याय करने की भाषा करते हैं। और इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र के कोई भी मिनिस्टर, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, उन्होंने भी बेलगांव में नहीं आने दूंगा ऐसी भाषा करते हैं। तो ये कितनी ज़बरदस्ती है कर्नाटक के तरफ से। ये जो वहाँ के महाराष्ट्र के जनता के ऊपर और महाराष्ट्र के खिलाफ ऐसी जो बयानबाजी चलते, धमकीबाजी चलते, उसका हम कड़ी निंदा तो करते हैं। और इसीलिए हम अमित शाह साहब से मिलकर उनको विनंती की थी। अमित शाह साहब ने भी बताया कि चलो दोनों स्टेट के मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को एक साथ बिठाकर उसके ऊपर निर्णय ले। तो तुरंत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने बोले ऐसे मीटिंग करने से फ़ायदा नहीं, हम नहीं मानते इसको। तो अमित शाह जी को भी चैलेंज करने वाली भाषा कर्नाटक के मुख्यमंत्री एक तरफ करते हैं, तो उनके तरफ से हमें न्याय नहीं मिलेगा। सवाल है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव की तैयारी हो गई है। कल प्रधानमंत्री जी भी थे महाराष्ट्र में। समृद्धि मार्ग का उन्होंने जो किया है उसको जनता को समर्पित किया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि विपक्षी एकता अगर हो जाए तो बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है। शिवसेना कैसे देखती है इस पूरी विपक्षी एकता? यह बात नीतीश कुमार जी ने बात कही हो, सही बात है। इस देश में जिस तरीके से एक ज़बरदस्ती का कारोबार चालू है, खुद का कहे वही सही है, बाकी के किसी को वॉइस नहीं है, ऐसी जो राजनीति पूरे देश में चल रही है, हुकुमशाही के तरफ चलने वाली, तो उसके खिलाफ लोगों को तो एक साथ रहना पड़ेगा। सारे विपक्षी दलों को एक साथ रहना पड़ेगा। कल का समृद्धि महामार्ग ये जल्दी से जल्दी बनाने के लिए हमारे जो महाविकास आघाड़ी के जो मुख्यमंत्री थे उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने भी, और महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी मदद की थी। हम लोग भी लोगों के पास गए थे, लोगों को कहा था। लेकिन अभी भी लोगों की समस्या जैसी की वैसी है, इसलिए आज से लोग वहाँ बैठे रास्ते के ऊपर न्याय मांगने के लिए। लेकिन तो भी 2024 के पूर्व जो जिस तरीके से पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के तरफ से या केंद्र सरकार के माध्यम से पूरा देश हमारा है, पूरा देश का विकास हम करने वाले, ऐसी बातें एक तरफ हो रही है। और दूसरी तरफ इस दुर्भाग्य से देश का जो रुपया है वो दिन प्रतिदिन
नीचे 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 उसकी गिरावट हो रही है। और दुर्भाग्य से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि हमारे रुपए का कुछ दोष नहीं है, वो डॉलर बढ़ते जा रहे हैं। आज ही उसके ऊपर क्वेश्चन भी था सभागृह में। ये तो मैंने बहुत बुरी हालत देश की भविष्य में होने वाली हो। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूं कि अभी जो शिवसेना है, अब दो शिवसेना हो चुकी है, हिंदुत्व का मुद्दा दोनों का ही रहा है, लेकिन 2024 में कैसे लगता है कि शिवसेना उद्धव गुट कैसे अपने आप को हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जाएगा, क्योंकि असली लड़ाई तो अब हिंदुत्व को लेकर हो रही है। देखिए, शिवसेना के दो गुट हम मानने के लिए तैयार नहीं है। असली गुट है, असली जो ग्रुप है वो उद्धव जी ठाकरे जी के नेतृत्व में काम करने वाली शिवसेना, यही असली शिवसेना है। वो बागी लोगों का गठ है। और शिवसेना को ख़त्म करने के लिए, ताकि हिंदुत्व को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये बागी लोगों को साथ लिया, उनका गठ निर्माण किया और लोगों में संभ्रम निर्माण करने के लिए उनको शिवसेना का नाम देने की प्रयास किया है। लेकिन लोग जानते हैं, ऐसे बागी लोगों के ऊपर विश्वास रखे तो आज ही इनके पास चले, कल और दूसरे के पास चलेंगे। बागी तो बागी रहेगा, लेकिन ईमानदारी से जो काम करने वाले हैं वो उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके नेतृत्व में जो हम काम करें उनका ही पक्ष सही है। लेकिन एक ठीक है, हिंदुत्व के बारे में उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व वाले काम करने वाले शिवसेना के खिलाफ कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारा जो हिंदुत्व है, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा है, हमारा हिंदुत्व हमारे श्वास है। हम उसके लिए, राजनीति के लिए हिंदुत्व का गलत इस्तेमाल हमने कभी किया नहीं है। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसका पूरा तरीके से अगर क्रेडिट देना हो तो सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को, अगर भारतीय जनता पार्टी ठीक है, उन्होंने शिलान्यास किया, उसकी पूजा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर इनको करना होता तो पिछले 5 वर्ष में कर सकते थे। लेकिन तो हिंदुत्व ये शिवसेना का श्वास है, हिंदुत्व ये शिवसेना का आत्मा है, और वही शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की है, इनके गद्दार लोगों की नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान पोस्ट से बात करने के लिए। ये थे विनायक राव जी, जो कह रहे थे कि असली शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे की है, क्योंकि उसके श्वास में हिंदुत्व रचता है, बसता है और उसी पर वो अडिग हैं। तो आप बने रहें हिंदुस्तान पोस्ट के साथ।